नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक स्त्री के जीवन की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो टूटने के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है। यह कहानी है माया नाम की एक स्त्री और 3 योगियों की, जिन्होंने उसके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था आनंदपुर। चारों ओर पहाड़, बहती नदी और हरे भरे खेत। गांव छोटा था लेकिन रिश्ते गहरे थे। इसी गांव में रहती थी माया अपने पति अरुण के साथ। माया सरल, सुंदर और संस्कारी स्त्री थी। वह अपने पति के साथ खेतों में काम करती, घर संभालती और ईश्वर में गहरी आस्था रखती। उनका जीवन साधारण था पर संतोष से भरा हुआ। लेकिन कहते हैं ना, सुख ज्यादा देर तक टिके तो भाग्य को जलन हो जाती है। एक दिन अरुण नदी पार करते समय तेज बहाव में फिसल गया। गांव वालों ने बहुत खोजा, लेकिन जब तक उसे निकाला गया बहुत देर हो चुकी थी। अरुण की मृत्यु ने माया की पूरी दुनिया उजाड़ दी। वह चुप हो गई, आंसू भी जैसे थक कर सूख गए। पति के जाने के बाद माया के लिए जीवन और कठिन हो गया। जो लोग कभी बहू कहकर बुलाते थे अब उसे बोझ समझने लगे। कुछ ने सहानुभूति दिखाई तो कुछ ने उसे अपशगुन कह दिया। रातें लंबी हो गईं और दिन और भी भारी। एक दिन गांव के रास्ते से 3 योगी आए। सफेद वस्त्र, शांत मुख और आंखों में असीम करुणा। गांव वाले उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। योगियों ने गांव के पुराने शिव मंदिर में विश्राम किया। उनमें से एक योगी ने माया को देखा और कहा, यह स्त्री टूटी हुई नहीं है, यह तो अभी गढ़ी जा रही है। गांव वाले चौंक गए। रात को माया साहस जुटाकर मंदिर पहुंची। वह रोई नहीं, शिकायत नहीं की, बस एक प्रश्न पूछा, क्या मेरा जीवन यहीं समाप्त हो गया है? योगी मुस्कुराए। सबसे युवा योगी बोले, अंत वही होता है जहां इंसान हार मान ले। पहली परीक्षा आत्मविश्वास। योगियों ने कहा, तुम्हें एक रात श्मशान के पास ध्यान में बैठना होगा, बिना डर के। डर था, बहुत डर, लेकिन माया बैठी रही। उसने जाना डर बाहर नहीं, भीतर होता है। सुबह होते ही पहली परीक्षा पूरी। दूसरी परीक्षा मोह। दूसरे योगी बोले, तुम्हें वह छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। माया ने अपने पति की अंगूठी नदी में प्रवाहित कर दी। आंसू आए लेकिन मन हल्का हो गया। तीसरी परीक्षा सेवा। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। योगियों ने कहा, तुम्हें दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। माया ने बीमार, बेसहारा लोगों की सेवा शुरू की। अपने दुख को दूसरों के दर्द में घुला दिया और वहीं उसे शांति मिली। कुछ समय बाद योगी चले गए, लेकिन माया बदल चुकी थी। अब वह कमजोर नहीं थी, वह प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के लोग अब उसे माता माया कहने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें